हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजनरञ्जन। यशोदानंदन ब्रजजनरञ्जन। यमुनातीरावनचारि। यमुनातीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय।
मथुरा वृंदावन धाम की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, द्वारका धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee। श्री गुरु गौरांग की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नमरो चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयोदीरहे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च, नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के भगवद गीता के क्लास में हार्दिक स्वागत। हम लोग शुरुआत करते हैं भगवद गीता के 4वें अध्याय के 13वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। चातुर्वर्णमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तत्सत्कर्तारमपि मात् विद्यकर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्णमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तत्सत्कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्णमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्णम मतलब मानव समाज के 4 विभाग। मया म्हणजे मेरे द्वारा, सृष्टम म्हणजे उत्पन्न किए हुए, गुण म्हणजे गुण, कर्म म्हणजे तथा कर्म का, विभागशः म्हणजे विभाजन के अनुसार, तस्य म्हणजे उसका, कर्तारम म्हणजे जनक, अपि म्हणजे यद्यपि, माम म्हणजे मुझको, विद्धि म्हणजे जानो, अकर्तारम म्हणजे न करने वालों के रूप में, अव्ययम म्हणजे अपरिवर्तनीय को। अनुवाद, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का दृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान प्रत्येक वस्तु के दृष्टा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में ही समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के दृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सत्वगुणी होने का कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुण होने के कारण क्षत्रिय कहलाते हैं। वर्णिक वर्ग या वैश्य वर्ग कहलाते हैं। वर्णिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुणों में मिश्रित से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। वे मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं
जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति को किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लाकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली परे से परे है, उसी तरह कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांचम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। हम शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में भगवान सभी कार्यों के मुख्य है। जो भी कुछ इसमें कहा कि भगवान प्रत्येक वस्तु के मुख्य है, दृष्टा है, तो इसी में कहा है चातुर्वर्णमया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण मतलब 4 वर्ण। वर्ण क्या है? हमारा जो धर्म है वो वर्णाश्रम, सनातन वर्णाश्रम धर्म है। हम पहले से भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं, इसके बाद भी वही बोलेंगे कि हमारा जो धर्म है, हम हिंदू धर्म करते हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं हैं,
हम सनातन वर्णाश्रम धर्म, मतलब धर्म के है। हमारा मुख्य क्या है? भागवत, मतलब सनातन वर्णाश्रम धर्म, ये हमारा धर्म है। लेकिन मूर्ख लोग, पाकिस्तान वाले लोगों ने हमें हिंदू नाम दिया, तो हम बोलते हम हिंदू है, हमें उसकी उपमा लगा दी, अरे हिंदू हो गए तो हिंदू। तो हमारा जो धर्म है 4 वर्ण के ऊपर आश्रित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये 4 है। ब्राह्मण, ये ज्ञान का भंडार वाला ब्राह्मण कहते हैं, जो समाज को शिक्षित करता है, समाज को ज्ञान बांटता है, समाज को भगवान के भक्ति का प्रचार करता है, ये जो ब्राह्मण है। क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय वही है जो समाज की संरक्षण करता है, समाज का रक्षण करता है, कायदे कानून बनाता है, और ये रक्षा करने का काम क्षत्रिय का होता है समाज का। वैश्य का काम क्या होता है? वैश्य का काम वही होता है जो अन्न धान्य ज़्यादा उत्पन्न करके समाज के प्रत्येक विभाग में उसका पुरवठा करना और व्यापार करना, ये वर्णाश्रम वैश्य का काम होता है। उसमें रजोगुण भी आते हैं, तमोगुण वाले भी आते हैं। और शूद्र का काम क्या होता है? शूद्र का काम यही होता है कि जो नौकरी करता है, जो एकदम डाउन लेवल में जो काम करता है, जो नौकर है, चपरासी है, जो तमोगुण में व्यस्त रहता है हमेशा, आर निद्रा भय मैथुन, वो शूद्र कहता है। वो हमेशा नौकरी के बारे में सोचता रहेगा, बाकी कुछ करेगा नहीं, वही बात है। तो ये 4 वर्णों को पकड़ के हमारा जो धर्म है सनातन वर्णाश्रम धर्म, ये बात है। तो इसकी उस पर उत्पत्ति किसने की? भगवान ने की। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतात् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान साधुओं संतों की रक्षा करने, असुरों का नाश करने और धर्म की रक्षा करने और धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए वापिस इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। तो इसीलिए भगवान परित्राणाय साधुना विनाशाय असुरों का नाश करने, साधु का संरक्षण करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए उपस्थित होते। धर्म क्या है? धर्म साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान ने जिसे बनाया वही धर्म है। और धर्म हमें यही सिखाता है, सत्य, तपस्या, स्वच्छता और तेजस, मतलब तेजस्विता, तपस्या, सत्यता और शुद्धता। तो ये जो गुण है ये धर्म हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में इसको लाना चाहिए। तप करना चाहिए, मतलब जप वगैरह जो करते हैं वो। स्वच्छता जीवन में रखना चाहिए, आजू बाजू के परिसर में रखना चाहिए। जीवन हमेशा अपने सामने वाले से भी स्वच्छता का बर्ताव करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए हमेशा और पारदर्शक रहना चाहिए। एकनिष्ठता, पारदर्शकता ये जीवन का मुख्य आधार है व्यक्ति का। चीटिंग नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे को लूटना नहीं चाहिए, दूसरे की धन का ज़बरदस्ती से चोरी नहीं करना चाहिए। परस्त्री जो दूसरे की होती है उसको माता, बहन, अपनी पुत्री के समान मानना चाहिए। पर जो पत्नी है वो पत्नी का ही उपयोग के लिए पत्नी करना चाहिए, अदरवाइज दूसरे स्त्री के ऊपर गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। धर्म हमें सिखाता है। लेकिन कलयुग में क्या है, धर्म के तीनों पायर बंद हो गए, मतलब तोड़ दिए। तपस्या, शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता। पवित्रता ये बंद हो गई। अब देखो कहाँ भी लोग है गंदगी करते हैं, पवित्र है, स्वच्छता है किधर? उसके बाद तपस्या किधर करते हैं? बराबर। स्वच्छ कहाँ रखते हैं? स्वच्छता रखते ही नहीं। रह गया एक खंबा सत्यवान।
वह व्यक्ति ने हमेशा, मनुष्य ने अपने जीवन में हमेशा सत्यवाचनी रहना जरूरी है। लोग झूठ बोल के अपना पेट भर रहे हैं, दूसरे को चीटिंग कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। तो ये इसी वजह से धर्म का नाश होता है और अत्याचार बढ़ता है। मतलब जुआ, शराब, परस्त्री संभोग, पान, गुटखा, तंबाकू, शराब, ये मांस खाना, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये अज्ञान की वजह से, धर्म का ज्ञान नहीं, अज्ञान के वजह से लोग जो नहीं करना चाहिए उसको कर रहे, और जिसको करना चाहिए उसके लिए टाइम ही नहीं दे रहे, ना सुन रहे उसके बारे में। उनको तो गलत लगता है। अरे बाबा भक्ति करने आओ, टाइम नहीं है। अरे बाबा चैंटिंग करो, टाइम नहीं है। अरे बाबा स्वच्छता करो, टाइम नहीं है। तपस्या करो, टाइम नहीं है। पवित्रता बनाओ, टाइम ही नहीं। जो करना चाहिए उसके लिए टाइम नहीं दे रहे, जो नहीं करना चाहिए उसके लिए टाइम देके अपने जीवन को नरक में भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है प्रकृति के तीनों गुणों के उनसे संबंध कर्म के अनुसार भगवान के द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए, प्रकृति के नियम के अनुसार। इसमें व्यवस्था का भगवान मुख्य दृष्टा है, किंतु भगवान अर्जुन को बोलते तुम जान लो कि इतने पर भी अव्यक्त अकर्ता हूं। मतलब मैं करके देने के बाद मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूं, क्योंकि मैं भगवान जो भौतिक संसार में जो लोग हैं उनके लिए बनाते हैं। भगवान भगवान है, छठा ऐश्वर्य से पूर्ण। तो इसमें भगवान कहते हैं प्रत्येक वस्तु के भगवान दृष्टा है, मुख्य है। प्रत्येक वस्तु उनसे ही उत्पन्न होती है, उनके ही द्वारा पालित होती है, और जब प्रलय होता है, जब संपूर्ण नाशवंत होता है, तो वही उन्हीं में ही जाके वो समाविष्ट उसमें समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के दृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का, द्वितीय वर्ग क्या है? प्रशासक वर्ग है। वर्ग का है जिन्हें रजोगुण होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। तो वर्ण क्या है? 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें ब्राह्मण का मुख्य काम क्या है? ब्राह्मण का मुख्य काम यही है कि समाज को ज्ञान प्रदान करना, समाज को भगवान के बारे में बताना, समाज को सुशिक्षित करना, होशियार करना, ये ब्राह्मण का काम है। लेकिन ब्राह्मण पैसे के पीछे लग के जो मुख्य अपना जो काम है उसको साइड में कर दिया, और लोग पैसा कमा रहे, लोग पद प्रतिष्ठा प्रसिद्ध कमा रहे, इसके लिए वो भी समाज का गुलाम बन गया। और गुलाम बन के पैसा छापने के लिए किधर जॉब कर रहा है, किधर क्या कर रहा है। तो उसका काम है समाज को ज्ञान देना, समाज को सुधारने का जो काम होता है वो ब्राह्मण का काम होता है। क्योंकि भगवान ने उसको, ब्राह्मण बोलेगा तो भगवान का सर, क्षत्रिय बोलेगा तो भगवान के बाहे, वैश्य बोलेगा तो भगवान का पेट, और शूद्र बोलेगा तो भगवान के पैर। तो ये भगवान का स्वरूप है, समाज में भगवान का स्वरूप ऐसा है। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय अमीर हो रहा है तो ब्राह्मण को देखा नहीं जाता है, शूद्र वैश्य अमीर हो रहा है तो ब्राह्मण को देखा, तो शूद्र अमीर हो रहा है तो ब्राह्मण को दे, तो ब्राह्मण उनके उनकी मतलब जो जॉब है करना है, बिजनेस करना है, उसमें आता है। तो उस वजह से समाज में ब्राह्मण का स्थान कमी हो गया, और इस वजह से आज जो शूद्र है वो ब्राह्मण के स्थान पे बैठा है। वो क्या करेगा? उसको तो अक्ल है ही नहीं शूद्र को। वो तो चोरी करेगा, लूटमार करेगा, अपना स्वार्थ साधेगा ही, और समाज को खराब करने का काम आज अधिकारी में ज़्यादा करके शूद्र लोग यही काम कर रहे हैं। लूटो, अपना पेट भरो और साइड हो जाओ। तो इसी वजह से समाज खराब है। समाज को
शिस्तबद्धता काम करने का काम, सुधारने का काम अधिकारियों का होता है। जो सरकार जो रहती है उसके जो अधिकारी रहते हैं उनका मुख्य काम होता है कि समाज को पारदर्शिता से, एक निष्ठता से सबके एक समान न्याय देने का काम करना चाहिए, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। ये काम उसका है, अधिकारियों का, मंत्रियों का ये काम है। लेकिन ये लोग खुद ही चोर होने की वजह से समाज को क्या सुधारेंगे? उनको पद मिला तो वो लोगों ने शुरुआत की, आज से कितने साल तक हम लोग रहेंगे? 5 साल। तो 5 साल में 50 साल 5 पीढ़ी का कमाना यह हमारा जन्म सिद्ध हक है। और वो कमाने को शुरुआत करते हैं, समाज एक साइड में, या अपना भर पेटते। तो मंत्री अधिकारी का यही काम होने की वजह से समाज खराब मार्ग में चल रहा है। तो इसमें बताया है तो क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय द्वितीय वर्ग, जो प्रशासक वर्ग होता है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, उनका क्या काम क्या है? वही काम है कि वो रजोगुणी होते हैं। वो अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं तृप्त करने के लिए कुछ भी करते हैं क्षत्रिय। तो उनका काम समाज को न्याय देना, समाज का संरक्षण करना, समाज को पारदर्शक बनाना, एकनिष्ठ बनाता, ये क्षत्रिय का काम है। तो वो लोग अगर अपने काम में तरबेज रहेंगे, किसी के ऊपर अन्याय नहीं करेंगे, तो समाज में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अज्ञान नहीं रहेगा। जो रोड के बाजू में जो बैठते हैं उनका ना घर रहता है ना दार, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, तो उनको भी शिक्षित करना जरूरी है। सभी शिक्षित रहेंगे और वो अज्ञान रहेंगे तो समाज का वो शूद्र भाग रहता है ना बाकी, इसी वजह से। तो इसीलिए बाकी वर्णिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले को रजो तथा तमोगुण में मिश्रित से युक्त होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य को वणिक भी कहते हैं, वैश्य कहलाते हैं। इसमें दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, एक तमोगुण वाले भी रहते हैं और रजोगुण वाले होते हैं। ब्राह्मण में कौन रहते हैं? खाली सत्वगुण वाले रहते हैं, जो उसमें वो मांस, मदिरा, मच्छी कभी नहीं खाते, ना कोई गलत काम नहीं करते। वो सात्विक रहते हैं, भगवान के भक्ति में रहते हैं, उनको शास्त्र का ज्ञान रहता है और समाज को पढ़ाने के लिए उनको ब्राह्मण होता है। लेकिन ब्राह्मण में जो व्यक्ति ब्राह्मण घराने में जन्म हुआ है लेकिन उसको ब्राह्मण का आचरण नहीं कर रहा है, उसको खाली नाम के लिए ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता है। और शूद्र जो होता है उसके घर में ब्राह्मण के गुण वाला अगर बच्चा उत्पन्न हुआ है, उसमें सब ब्राह्मण के गुण है, वो पढ़ लिख रहा है, अपने पवित्रता आत्मसात कर रहा है, दूसरे को पढ़ा लिखा है, तो इसको ब्राह्मण कहा जाता है, ये शास्त्र में है। तो इसीलिए जो शूद्र होता है वो श्रमिक होता है, और शूद्र में तमोगुण वाले लोग, आलसी लोग ज़्यादा होते हैं। इसीलिए देखिए, जो नौकरी में रहते हैं वो कभी भी ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे नहीं, थोड़ा सा करेंगे और बाद में आराम से 8 घंटा कैसा जाता है उसके पीछे लगेंगे, मन लगा के दूसरे की सेवा करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। तो ये तमोगुणी का लक्षण है। जो रज और तमोगुणी में जो उच्च होते हैं वो लोग हमेशा स्वप्न साकार करने के लिए इंद्रिय तृप्ति के लालसा के वजह से वो रजगुणी में जाते हैं। तो हमेशा समाज में जो तमगुणी होता है उसने रजगुणी में जाने का प्रयत्न करना चाहिए, और रजगुणी होता है उसमें सत्वगुणी में जाने का प्रयत्न करना, तभी तो उसकी उन्नति होती है। अगर तमोगुण वाला तमोगुणी में रहेगा, वो शूद्र ही रहेगा, तो उसका जीवन में प्रगति नहीं होती। तो इसीलिए कहा जाता है मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में वर्ण में नहीं आते। तो ये भगवान ने निर्माण किया वर्णाश्रम धर्म, लेकिन उसके अंदर भगवान आते नहीं, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है, क्योंकि ये भौतिक संसारी भगवान नहीं है। भगवान तो सचिदानंद विग्रह अनादिराधे गोविंद, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह, ईश्वर भगवान
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं वो इस समाज में नहीं आते। वो खाली जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। जैसे 84 लाख योनि में 80 लाख अलग योनि और 4 लाख मनुष्य योनि है, तो वो योनि के माध्यम से ये इधर दिया मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई। तो 84 लाख योनि में मनुष्य प्राणी सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, और प्राणी श्रेष्ठ होने की वजह से वो ज्ञानी विवेकवान प्राणी होने की वजह से उसको वर्णाश्रम धर्म में स्थापना की। तो वर्णाश्रम धर्म बाकी कोई जानवर में कोई इसमें धर्म नहीं है। तो वर्णाश्रम धर्म खाली मानव में क्यों है? क्योंकि वो ज्ञानी है, विवेकवान वो है, और वो अपने जीवन में सब उन्नति कर सकता है, और इसीलिए भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावना भावित विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर है। दूसरी बात, जो भगवान की भक्ति करता है ब्राह्मण है, लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा है, ब्राह्मण के गुण उसके अंदर है, लेकिन कोई चीज में अपेक्षा नहीं, खाली भगवान में संपूर्ण तल्लीन है भक्ति में, तो ब्राह्मण से बढ़कर है वैष्णव। वैष्णव ब्राह्मण से बढ़कर क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण शिक्षित होने के बाद भी कोई लालच रखता है, कुछ मिलना चाहिए, कुछ ये और वो सीमित रहता है, बराबर है, भक्त में तल्लीन नहीं रहता है। लेकिन वैष्णव जो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वैष्णव किसी की अपेक्षा नहीं करता है, वो भगवान को पूर्णता समर्पित होने की वजह से खाली उसका जो ध्यान होता है इंद्रिय भोग में, इंद्रिय तृप्ति ने कोई भी नहीं, खाली भगवान के भक्ति में भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए वो भक्ति करता है। और इसीलिए ब्राह्मण हमेशा वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। इसीलिए बताया कि कृष्ण भावना भावित विकसित हो सके। किसी व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार वैष्णव में अतिशय ज़्यादा गुण होते हैं, अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ में किया। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुणों के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब उसको वेदों का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन उससे भी बढ़कर वैष्णव को ज्ञान होता है, ये बात है। किंतु अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अधिक ब्राह्मण जो होते हैं भगवान के निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, लेकिन किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर, मतलब जितना चाहिए उतना ब्राह्मण का ज्ञान लेके भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, मतलब पूर्ण भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में तल्लीन होकर उनका जो ज्ञान प्राप्त करता है, वही कृष्ण भावना भावित में वैष्णव होता है, मतलब ब्राह्मण से श्रेष्ठ। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि ज्ञान सम्मिलित रहता है, उसमें ज्ञान सम्मिलित है। जिस तरह कृष्ण मानव समाज की 10 चातुर्वर्ण प्रणाली में परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होते हैं। तो भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और तो वो सभी धर्मों की स्थापना धर्म की स्थापना करने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो प्रकट होते हैं। वैसा ही जो वैष्णव है वो सर्वज्ञानी होने की वजह से भक्ति में तल्लीन रहता है। तो भगवान उसी वजह से बोलते हैं कि
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से प्रणय मतलब आगे है। मतलब वैष्णव जो है ये वर्णाश्रम धर्म से भी आगे है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहे या राष्ट्र अथवा संप्रदाय कहे। मतलब हम उसको राष्ट्र का कहे या संप्रदाय का कहे, लेकिन वो उससे ज़्यादा है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम कौन से गुण में आते हैं। वैसा तो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुण तो है ही। तो 3 गुणों में हम हमारे इंद्रिय कौन सी इसमें आते हैं, वर्णाश्रम में आती है। तो हमारा जो धर्म है, तो हम वर्णाश्रम, सनातन वर्णाश्रम धर्म के है व्यक्ति है, लेकिन हम सात्विक है। हम मांस, मच्छी, मदिरा, परश्री संभोग वगैरह नहीं करते। तो हमारा उद्देश्य ब्राह्मण भक्ति में तल्लीन होना है। तो उस बेसिस पे उस व्यक्ति का सत्वगुणी में गिनती होती है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। जो स्वप्न साकार जो करते हैं, हमेशा कोई ना कुछ चीज़ की अपेक्षित रहते हैं और कितना मिलने के बाद भी अतृप्त रहते हैं, वो रजोगुण में आते हैं और वो क्षत्रिय कहलाते हैं। और जो खेती करते हैं, धान्य पुरवठा करते हैं हमेशा, और वो फिर भी इन मतलब इच्छाएं तृप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उसमें रजोगुण भी आते हैं, तमोगुण भी आते हैं। और जो शूद्र होते हैं, जो तमोगुणी होते हैं, तो अति शूद्र में तमोगुण होता है। जो आलस्य करते हैं, काम में आनंद नहीं व्यक्त करते, मतलब जीवन का लक्ष्य ही उनका आलसी होता है, तो वो तमोगुणी में रहते हैं और इस वजह से वो शूद्र कहलाते हैं, जो कोई भी काम करने में आलसी है। तो इसमें हमें याद रखना चाहिए कि हम अगर तमोगुण वाले हैं तो हमें रजोगुण जाना चाहिए। रजोगुण को जल्दी, तमोगुण को जल्दी छोड़ के सत्वगुण में जाना आता है। सत्वगुण में जाता है तभी आदमी बुद्धिमान, विवेकवान होता है और उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण में कंडीशन होता है, क्योंकि ग्रंथ का अध्ययन करना, धर्म का अच्छी तरह पालन करना, धर्म के नियमों को अच्छी तरह आत्मसात करना और समाज के लोगों को ज्ञान पुरवठा करना, ये ब्राह्मण का काम है। तो हमें ब्राह्मण बनना चाहिए हमेशा। और ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ जो है वैष्णव है। जो ब्राह्मण कुछ ना कुछ अपेक्षा करता है, लेकिन वैष्णव अपेक्षा एक ही करता है कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, और उसके सब इंद्रियों को वो अपने मन को अपने ताबे में लेता है। कौन? वैष्णव। और वो हमेशा इंद्रिय भोग के पीछे लगता नहीं है, वो भगवान के भक्ति के पीछे लगता है, भगवान के भक्ति का प्रचार। तो भगवान को समर्पित पूर्ण होता है, इसीलिए ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है वैष्णव। और इसीलिए हमें वैष्णव बनना चाहिए समाज में, और वैष्णव बन के वैष्णव आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं वैष्णव बन के तिलक लगाया, हाथ में झोली लिया, पैंट शर्ट पहना, चला, तो ये नहीं, वैष्णव नहीं। वो स्टाइलिश वैष्णव हो गया और ये भौतिक संसारी वैष्णव हो गया। हमें आध्यात्मिक वैष्णव बन के चलना चाहिए, जो आचरण से ही मालूम पड़ना चाहिए, और हमें लोगों के जैसी इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं लगना चाहिए। तभी हम भक्ति में प्रगति करके, आत्म साक्षात्कार करके हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।